कौन औरत है जिसे जिया देखकर इतना स्माइल कर रही है? जरूर ये औरत जिया को कुछ सिखा रही है। अरे ये कमबख्त तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ी है। चलो मैं इसका पीछा छोड़ देती हूँ। टोपी वाली कहाँ गई? अभी तो यही थी। इतनी जल्दी भाग गई। हेलो हेलो, कौन बोला? मैं बोली। हाँ? मैं कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऊपर, नहीं नीचे, ये दाईं तरफ, बाईं तरफ, तुम्हारे चारों तरफ हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं। पता नहीं नानी कहाँ चली गई। जिया, मुझे तो नानी के रोल्स में बहुत मजा आ रहा है। पता है राजा मुझे थोड़ी थोड़ी लिफ्ट भी देने लगा है। मीता थोड़ी थोड़ी नहीं, रूल नंबर 4 सुनने के बाद वो तुम्हें पूरी लिफ्ट देगा। अब ये नंबर 4 बताने से पहले मैं सुनना चाहूंगी कि बाकी के रूल नंबर 1, 2 और 3 क्या थे। तुम बताओ, व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये है कि अगर लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, यानी कि अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें इग्नोर करना। सो रूल नंबर 1 इज इग्नोर देम। वेरी गुड। रूल नंबर 2 तुम मीता बताओ। रूल नंबर 2 इज लड़कों को आकर्षित करने के बाद उन्हें जलाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए उन्हें जलाने के लिए उनके बिना एंजॉय करो। एंजॉय विदाउट देम। सो रूल नंबर 2 इज मजे करो। वेरी गुड। एंड रूल नंबर 3 क्या है जिया? लड़कों को इग्नोर और जलाने के बाद इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आपकी तारीफ करें, और लड़कों से तारीफ हासिल करने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। सो रूल नंबर 3 इज बी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली। और सब करने के बाद लड़कों को लगना चाहिए कि तुम लोग उसे पसंद कर रहे हो। लेकिन नानी वो कैसे पॉसिबल है? पहले हम उन्हें इग्नोर करते हैं, फिर उनके बिना एंजॉय करते हैं, तो उन्हें कैसे लगेगा कि हमें वो पसंद है? उन्हें ऐसे लगेगा हाँ कि देखो, वो टोपी वाली जिया को कुछ सिखा रही है। सिखा रही है। नानी, हाँ? आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना, हमें क्या करना चाहिए कि लड़कों को लगे कि हम उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, एक मिनट में बताती हूँ। हमें अच्छे कपड़े पहन के उन्हें गिफ्ट देने चाहिए, है ना? मीता, तू अपना ये टेप बंद करा। तुझे सिर्फ एक ही चीज सोचती है, अच्छे कपड़े पहनो, लड़कों को ढेर सारे गिफ्ट दो। चुप कर। तो सुनो रूल नंबर 4, लड़कों की तारीफ। इससे उन्हें लगेगा कि तुम लोगों ने उन्हें पसंद किया है। ये तू क्या लिख रही है? मैं लड़कों की तारीफ के लिए अच्छे शब्द लिख रही हूँ। और इन्हें जाके राजा के सामने पढ़ना। हाँ बेवकूफ। राजा, मैं आ रही हूँ। जिया, हमें भी जाना चाहिए। ये तो होश में आ रही है। राजा इन झूठी तारीफों से फिसलने वाला नहीं। राजा, जब तुम बोलते हो ना तो बिल्कुल अमित जी जैसे लगते हो। ओह, थैंक्स। और तुम्हारी मसल्स तो बिल्कुल सनी देओल जैसे हैं। और तुम्हारी हंसी आमिर खान जैसी। एक्चुअली मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे भी कभी-कभी ऐसा ही लगता है। अरे ये तो इसकी बातों में आ रहा है। राजा, जब तुम पलके उठाते और झुकाते हो ना तो बिल्कुल शाहरुख खान लगते हो। ओह मीता। और स्विमिंग ट्रैक में तो तुम बिल्कुल ऋतिक रोशन लगते हो। सो नाइस ऑफ यू मीता। एक्चुअली मीता, मुझे पता है कि मेरे अंदर ये सब खूबियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, किसी ने मुझे आज तक बताया नहीं। मीता, मैं तो कहता हूँ तुम एक जौहरी हो, कि सिर्फ एक जौहरी एक हीरे की कदर जानता है। ये सब छोड़ो, लेट मी बाय यू ड्रिंक। क्या पियोगी, ठंडा या गरम, क्या पियोगी तुम? हाय मीता। ओह हाय। हाय जिया। हाय। हाय ध्रुव, चलो स्विम करने चलते हैं। नहीं पाया अभी नहीं, मेरा मूड नहीं, फिर कभी प्लीज। डोंट बी लेजी, चलो ना। अच्छा तुमने बताया नहीं, क्या पियोगी, ठंडा या गरम या? कुछ भी चलेगा, जो तुम पिलाओगे। फिर ये देखो, मैं अभी शाहरुख खान की तरह गया और ऋतिक की तरह वापस आया। टाडा! जिया, राजा कितना अच्छा लड़का है ना, मेरे लिए ड्रिंक लाने गया है। मैं यहाँ क्यों? मैं उनके साथ जाके ठंडा पीती हूँ। See you.
नीता, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का राजा है और मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लड़का ध्रुव है। तुमने कुछ कहा? हाँ? नहीं, मैं वो कह रही थी कि क्या कह रही थी तुम? यही कि राजा और मीता कुछ ठंडा पीने गए हैं, मैं तुम्हारे लिए लाऊं? अगर तुम चाहो तो हम दोनों चल सकते हैं ठंडा पीना। क्यों? चलो। मुझसे? जी हाँ, आपसे। आप हैं कौन? पहले भी मैंने आपका पीछा करने की कोशिश की थी तो गड़बड़ हो गई थी। आप क्या कोई जादूगर नहीं है? मैं जादूगर नहीं? हाँ, और आप जिया और मीता को जादू सिखा रहे हैं, है ना? बेटा, ऐसा है कि प्यार खुद एक जादू है और उसे सीखने के लिए कोई दूसरे जादू की जरूरत नहीं। अच्छा, वैसे चाहो तो प्यार से दुनिया जीत लो, लेकिन दुनिया जीतकर भी अगर प्यार नहीं पाया तो समझो सब हार गए। आप मुझे ये बताएंगे कि आप प्यार सिखाने की कीमत क्या लेती हैं? बेटे, प्यार की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, लेकिन प्यार को खरीदना हर किसी की बस की बात भी नहीं होती। लिसन, आपको जितने पैसे जिया ने दिए हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं दे सकती हूँ। मेरा ख्याल था कि मेरी बातें सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन नहीं। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आप अंधी हो गई हैं? मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं सो नहीं रही। नहीं बेटे, तुम तो सो ही रही हो। ओह माय गॉड, कोई इन्हें समझाए कि मैं सो नहीं रही, जागी हुई हूँ। नहीं, तुम तो सो रही हो। Sweet dreams। पैम, आंटी, क्या हुआ पैम को? क्या हुआ? क्या हुआ? सो गई, सो गई। तुम्हारी पैम तो सो गई, इसे संभालो। क्या बात है जिया? किन ख्यालों में खो गई हो? यही सोच रही थी कि भगवान दो लोगों को मिलाता क्यों है और अगर मिलाता है उन्हें एक दूसरे से दूर क्यों कर देता है। भगवान की बातें भगवान पर ही छोड़ दो, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो नाउ रूल नंबर 5 इज। मैं जानती हूँ रूल नंबर 5 क्या है। तो बताओ। बताओ मेरी बच्ची। रूल नंबर 5 इज शादी करके घर बसाओ। क्या बात है, मेरी कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है। अंडा नहीं है हाथ में, चलिए ऑमलेट बनाने। तो अभी अच्छी तरह सुनो, पिछले 4 रूल से तुम लोग ने लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उन्हें जलाया, उनसे इज्जत हासिल की, उन्हें बताया कि वो कितने इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि तुम उनके बिना बिल्कुल मजबूर हो, बेसहारा हो। बताओ नानी, मैं बताऊं? बताओ। तो चुप कर, सब इसके रूल उल्टे पड़ते हैं। वैसे नानी, मुझे रूल नंबर 5 की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राजा ऑलरेडी मेरे इतने करीब आ गया है कि मैं पागल हो चुकी हूँ। अगर और करीब आ गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जिया को तो है ना, तो इसमें तुम उसकी मदद नहीं करोगी। रूल नंबर 5 इज बी हेल्पलेस, और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया भी है। क्या नानी? वॉलीबॉल। मतलब कि तुम और मीता ध्रुव और राजा के साथ वॉलीबॉल खेलने जाओ। वॉलीबॉल खेलते खेलते तुम अपना पाँव पकड़कर बैठ ही जाना, दर्द के मारे रोने लग जाना, लेकिन उठना मत। ये देखकर ध्रुव तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तुम्हारी मदद के लिए। बस इतनी नजदीकी काफी है तो पिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए। जिया से पहले मैं वहां जाऊंगी, जिया का मुंह देखने लायक होगा। क्या सोच रही हो जिया बेटी? नानी, क्या ध्रुव इसे फिर से पहनेगा? क्यों नहीं पहनेगा, जरूर पहनेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू नानी। Not bad. अच्छा, 2 पाइनएप्पल जूस with हाय lots गाइस, चलो एक वॉलीबॉल मैच हो जाए, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। हो जाए। वॉलीबॉल मैच, वो भी गर्ल्स वर्सेस बॉयज। तुम लोग एक काम करो, जिया और मीता को अपनी टीम में ले लो। तुम्हारी टीम थोड़ी तो स्ट्रांग हो जाएगी। तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। कम ऑन। रेडी गर्ल्स? मेरा पैर! उठाओ, उठाओ, उठाओ! कोई पैम को उठाओ! उठाओ! उठाओ पैम! You are so strong. जियो होटल का ट्रे उठा उठा के अपने स्ट्रांग बन गया जी। How dare you touch me, idiot! ये क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक थी। ये गिरने की एक्टिंग क्यों कर रही थी? छोड़ना, हम लोग खेलते। चल कम ऑन। या एक सेकंड। हेलो। ओह हाय पैम। या तुम्हारे पैर की मोच कैसी है? चोट तो सिर्फ एक नाटक था। अब यही नाटक तुम्हारे साथ जिया खेलने आ रही है। एक टोपी वाली औरत उसे ये सब तरकीबें सिखा रही है ताकि तुम फिर से जिया के पास वापस जा सको और उसकी गुलामी कर सको। तुम झूठ बोल रही हो। जिया मुझे पाने के लिए ऐसी घटिया चाल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। तुम खुद ही देख लेना अपनी जिया का असली रूप। वो ठीक मेरी ही तरह नाटक करेगी ताकि तुम उसे अपनी गोद में उठा सको और वो तुम्हारे नजदीक आ सके। एनीवे, सी यू। पैम पैम। ए ध्रुव, ये पैम ने तुझे ऐसा क्या बोल दिया कि तू इतना सोच रहा है? या राजा, आज मेरे विश्वास का इम्तिहान है। मुझे विश्वास है जिया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चल खेलते। अरे वाह, तुम लोग दोनों तो पहले से आए हो। हम लोग सोच रहे थे कि तुम क्यों जिया, वॉलीबॉल खेलोगी? हाँ, खेलते हैं ना, चलो। कम ही था। यस। जिया, क्या हुआ जिया? ध्रुव, चलो चलो, जिया को चोट आई है, उसे उठा लो ना, चलो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। सॉरी ध्रुव। नो जिया, यार मैं सॉरी नहीं कहते। वैसे भी पैम ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं करोगी। और जानती हो, आज मेरे विश्वास की जीत हुई। लेकिन तुमने पैर की चोट का नाटक क्यों नहीं किया? क्योंकि नानी ने मुझे प्यार का रूल नंबर 6 बता दिया था और वो है सैक्रिफाइस। ध्रुव, त्याग के बिना प्यार का कोई मतलब नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे नानी ने कहा कि अपने प्यार को कभी बांध कर मत रखना, उसे खुला छोड़ दो। वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारा है तो एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आएगा, और अगर ना आए तो समझ लेना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब कुछ कुछ समझ रहा हूँ। ध्रुव, पता है आज मेरे भी विश्वास की जीत हुई है। लेकिन जिया, सिर्फ एक बात का दुख रहेगा। वो क्या? एक मौका मिला था तुम्हें उठाने का गोद में, और तुमने वो भी छीन लिया। खुद उठ के चली गई।